एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल रिपेयर एनीथिंग में आपका। इस बार हम ठीक करने वाले हैं बच्चों की गाड़ी किड कार। आमतौर पर बच्चों के लिए हम लेके आते हैं, काफ़ी पैसे खर्च करते हैं, आप लोग लेके आते हैं और वो 2 दिन 4 दिन बाद ख़राब हो जाती है। कभी कभी बहुत छोटी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आप किसी के पास लेके जाते हैं तो आपको या तो सही नहीं होती या बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो गाड़ी को रिपेयर करना। सबसे पहले इसका स्टीयरिंग खोलते हैं। यहाँ से ये पैनल फिर हम बाहर निकालेंगे इसका। इसके बाद में ये हमने खोला इसका स्टीयरिंग। ओके, ये यहाँ से निकालिए हमने इसका पूरा सिस्टम। यहाँ से अलग कर लेते हैं। पूरे जैक निकाल दिया आने सामने, सारी इसकी वायरिंग इसकी पैनल से अलग कर दिया। इसके पैनल को हम चेक करेंगे, ये पैनल काम कर रहा है या नहीं, स्विच काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। इसको अलग करके हम चेक करेंगे अभी पैनल को खोल करके। इसके बाद खोलते हैं इसकी सीट जिसके नीचे इसकी बैटरी सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका। ये हमने इसकी सीट खोल ली है और इसमें 6 बोल्ट की 2 बैटरियां लगी हुई हैं और दोनों बैटरियां पैरेलल में लगी हुई हैं। इसका प्लस जुड़ा हुआ है, इसका माइनस जुड़ा हुआ है। तो ये बैटरी दोनों पैरेलल में लगी हुई हैं और ये हमारे चार्जिंग सॉकेट के वायर हैं। ये चार्जिंग सॉकेट लगा हुआ है यहाँ पे। अब इनको सबको अलग करते हैं इसका, और इसका चार्जिंग सॉकेट भी चेक करेंगे हम, इसका ख़राब है कि ठीक है। ओके, अब इसको खोलते हैं। ये लॉक होते हैं इसमें, इस तरीके से लॉक निकाल करके हमने इसको ये खोल लिया। उसके बाद यहाँ पे एक पिन लगी हुई है। पिन को प्लास से या वैसे हाथ से निकल जाए तो हाथ से प्लास से भी निकाल सकते हैं। ये हमने अलग कर लिया, ये हमने पिन अलग कर ली। उसके बाद ये हमने इसका पहिया, इसमें एक लॉक और होता है, अगर ये खो जाएगा तो आपका पहिया ऑपरेट नहीं होगा, दिक्कत करेगा, आपको स्लिप हो जाएगा। अब यहाँ से इसका सॉकेट निकाल देते हैं। ये निकाल लिया हमने सॉकेट, ठीक है। ये और ये कभी इसमें बैटरी डालते हैं, नहीं बैटरी है ना, बैटरी ये न्यू बैटरी है। सिंगल बैटरी से हम इसको टेस्ट कर लेंगे, सिंगल बैटरी से ही। इसमें आप सबसे पहले ये देखिए, पूरा वायरिंग में अलग कर देता हूँ। ये लॉक है, इसका लॉक दबाने के बाद ये अलग हो गया। ये यहाँ से आप इसको टेस्ट कर सकते हैं सेल टेस्टर से। ये आप मोटर को चेक कर सकते हैं। इसमें ये लाइट का काम नहीं होता है, इसमें लाइट से कोई चीज़ नहीं चेक करनी है। इसमें सेल टेस्टर ले सकते हैं, 10 रुपये 15 रुपये का आता है। बिजली से चेक करेंगे, करंट लग सकता है और ये सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। ये मोटर आपकी ओके है। अब हम दूसरी मोटर चेक करते हैं इसकी। इसका यहाँ से ये भी निकाल लेते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हम निकाल लेते हैं अलग, जिससे कि बैक सप्लाई का हमें सिस्टम मालूम पड़ जाए। इसकी दूसरी मोटर भी चेक कर लेते हैं। ये मोटर भी इसकी ओके है। इसको वापस लगा देते हैं ऐसे ही। ये 12 वोल्ट की सप्लाई सिस्टम से पैनल में से आ रही है। एक मिनट,
पैनल में से आ रही है 12 वोल्ट की सप्लाई, 6 वोल्ट की सप्लाई आ रही है सॉरी, 6 वोल्ट की। ये यहाँ इस पर कनेक्ट हो जाएगा और ये यहाँ सप्लाई आ जाएगी इसमें। ठीक है, अब इसको एक एक चीज़ हम निकाल कर चेक कर लिए। अब इसको दोबारा से सेटिंग करते हैं, देखते हैं कौन सी चीज़ खराब है, कौन सा इसमें हमें पुर्जा डालना है, बैटरी डालनी है कि नहीं डालनी है। अच्छा, बैटरियाँ डालने से पहले अगर बैटरी काफ़ी दिनों से गाड़ी रखी हुई है तो एक बार 2-3 घंटे चार्जिंग लगा के जरूर चेक कर लें। हो सकता है कि बैटरी डीप में चली जाए, वो दोबारा से चार्ज हो जाए। बिना डिस्चार्ज किए चार्ज करनी होती है लगातार फर्स्ट टाइम, उसके बाद में घंटे 2 घंटे चार्ज करते रहिए, डिस्चार्ज करते रहिए, बच्चा चलाता रहेगा गाड़ी। सामने इसका ये हमने पैनल ठीक कर दिया है। इसमें कार्बन आ रहा था, ये इसमें थिनर डाल दिया, ये थिनर डाल दिया, इससे साफ हो गया। इसको पेच कर देते हैं और आप गाड़ी का बाकी का हिस्सा देखते हैं। ये अभी हमने आपके सामने स्विच सही किया था, इसमें थिनर डाला था हमने, इसके स्विचों में डाला था, इसकी चाबी में इग्निशन की में डाला था। अब इसको वापस कस रहे हैं। ये आपके सामने मैंने टेलीजी टेस्टर से टेस्ट करके दिखाया है कि स्विच ऑन हो गया है, इसका पहले ऑन नहीं था। ठीक है, इसके सबसे पहले हम कनेक्टिंग वायर लगाते हैं। ये स्पीकर और लाइट के लिए सप्लाई है इसकी, स्पीकर और लाइट के लिए। एक हमारे पास ये एक्स्ट्रा बैटरी रखी हुई है जो चार्ज की हुई है पहले से।
ये बैटरियाँ इसकी डिस्चार्ज हैं, तो देखते हैं इसको लगा करके ये काम कर रही है अपना या नहीं। उससे पहले हम इसका पहिया लगा देते हैं। सबसे पहले पहिया और चार्जिंग सॉकेट जोड़ लेते हैं इसका आपस में। चार्जिंग सॉकेट ये दोनों नेगेटिव पॉइंट हैं इसके, ये बोल रहा है। ये बीच वाले से पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं बोल रहा है, ये भी खराब है। ये रहा चार्जिंग सॉकेट। अभी आपके सामने ये चार्जिंग सॉकेट हमने रिपेयर किया था और इसमें दूसरा हम चेंज कर रहे हैं। ये पहले ख़राब था, अब ये दूसरा हम लगा रहे हैं इसमें। तो इसमें दो चीज़ें हमें ख़राब मिली हैं, चार्जिंग सॉकेट, बैटरियाँ डीप में डिस्चार्ज हैं, बहुत ज़्यादा डीपली डिस्चार्ज हैं। इसके अलावा इग्निशन की में कार्बन था, स्विचों में कार्बन था और काफ़ी दिनों से ये बैटरी रखी, ये गाड़ी रखी हुई थी। ये हो गया। टेप देना, टेप ग्लास। हमारी कैसी बात है कि हाथ नहीं लगेगा, हाथ नहीं लगेगा। ये सीधा मोटर से कसा हुआ होता है, ये देख रहे हो। और ये पहिया इसमें इस तरीके से खांचे बने हुए हैं, ये खांचे एक दूसरे में बैठ जाएंगे, तो जैसे ये पहिया घूमेगा ये चलने लग जाएगा। ये हमने इस तरीके से इसको बैठा दिया इसमें। ये लॉक, इसका प्लास्टिक का लॉक बैटरी के ऊपर ये लगा दिया इसमें हमने। ये इसका बार्सल, इसका कवर, ये कितना स्टाइलिश है व्हील कवर, ये भी लगा देते हैं। ये इसका एक्सीलेटर का स्विच है, इसमें भी कार्बन आ रहा था, ये हमने स्विच है एक्सीलेटर का। इसमें अगर इसको चेक करना हो तो इनको डायरेक्ट आपस में लगा करके भी ऐसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सीलेटर का केवल ऑन ऑफ ही स्विच है बस, इसको कैसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, वापस सॉकेट इसके सारे जोड़ते हैं हम। ये दोनों मोटरें एक दूसरे से कनेक्ट हो गई और इन दोनों को मोटर को सप्लाई से जोड़ देते हैं। ये हो गई इसकी सप्लाई। अब बैटरी एक जुड़ी हुई है और एक हम चार्ज बैटरी ले लेते हैं जो हमारे पास पहले से चार्ज मौजूद है। इसका ये ब्लैक वाला माइनस है, इसका ब्लैक वाला माइनस नेगेटिव पॉइंट है, माइनस पॉइंट होता है, और जो रेड पॉइंट होता है वो पॉजिटिव या प्लस सप्लाई बोलते हैं उसको। 6 वोल्ट की बैटरी है, देख सकते हैं आप इसका बैटरी। इसमें 2 बैटरियां पैरेलल में लगी हुई हैं, एक के हमने कनेक्शन हटा दिए हैं और दूसरे के हमने लगा लिए हैं। इसको ऑन करके देखते हैं एक बार। गाड़ी ऑन हो चुकी है, बस बैटरियों की डिस्चार्ज मालूम पड़ रही है इसकी, देख रहे हैं आप। अभी इसका हम अब ये देखिए गाड़ी चलेगी कैसे।
अब इसको चार्ज करेंगे थोड़ी देर, इसमें चार्जिंग सप्लाई ये ऑन हो गई है। और इसका ये स्टीयरिंग कस देते हैं। ये इधर आ गया इसका ये। इसको चार्जिंग से लगा करके आपको बैटरी ऑन करके दिखाते हैं। ये हमने लगाया इसका सॉकेट। गुड। वाइब्रेशन मोड में है गाड़ी इस समय। चलो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, वाइब्रेशन मोड में लगी हुई है। जैसे बच्चे को बैठा देंगे तो धीमे धीमे हिलता रहेगा, उससे सो जाएगा और खेल भी सकता है। और इसके बाद में हम रिमोट से इसको सेट करेंगे इसका फंक्शन, फिर ये ड्राइव मोड में आ जाएगी। अब ये थोड़ी सी चार्ज हो गई है 10 मिनट, तो हम केवल टेस्ट कर लेते हैं चल जाए। उसके बाद फिर से दोबारा से कंटिन्यू लगा देंगे, वो बाद में केवल अपने आपको दिखाने के लिए ये चल जाएगा थोड़ी सी, ठीक है। और इसके लिए हम इसकी सीट कस देते हैं, इसमें सीट लगा देते हैं। ये पूरा सिस्टम है इसका। ये हमने बेल्ट उठाई यहाँ से, पेच कर देंगे। देखिए पेच चलो ये मैंने इसका ये इसका एक्सीलेटर है। ये मैंने रख दिया इसका यहाँ, ये ईंट। अब ये क्योंकि चार्जिंग इसकी कम है इसलिए ये धीमे धीमे चल रही है, धीमे धीमे चल रही है। अगर मैं इसको 1-1.5 घंटे 2 घंटे अगर चार्ज कर दूंगा तो ये ठीक से चलने लगेगी। केवल बैटरी की प्रॉब्लम है, बैटरी काफ़ी तरह से बंद पड़ी, ठीक पे चली गई है बैटरी, काफ़ी तरह से बंद होने लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पे रहने